दोस्तों, हमारा देश भारत प्राचीन समय से ही ऐसे महान ऋषि मुनियों और संतों का घर रहा है, जिन्होंने अपने चमत्कार से सिर्फ देश के लोगों का ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों का भी भला किया है। और यह हमारा देश भारत ऐसे भगवान रूपी अवतारों का घर भी रहा है, जिनके शिष्य और भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकरपुर गांव में हुआ है और इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। दोस्तों, बता दें कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और यही लक्ष्मी नारायण शर्मा आगे चलकर प्रसिद्ध और चमत्कारी नीम करोली बाबा बने। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव अकरपुर से ही की थी। नीम करोली बाबा को एक बहुत ही महान और चमत्कारी बाबा के रूप में माना जाता है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के उपासक थे और उनकी पूजा करते थे, लेकिन नीम करोली बाबा के भक्त स्वयं नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते थे। दोस्तों, नीम करोली बाबा के पास ऐसी असाधारण शक्तियां थीं जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। नीम करोली बाबा सिर्फ भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विदेशों से भी आने वाले लोगों के गुरु थे। दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट और हमारे देश के विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नीम करोली बाबा 17 साल की उम्र के थे, तभी उन्हें हनुमान जी का दर्शन हो गया था और तब से उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानना शुरू कर दिया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। कई बार भक्तों का ये भी कहना है कि हनुमान जी खुद नीम करोली बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में सैकड़ों हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया था। नीम करोली बाबा का सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने काफ़ी कम उम्र में ही अपने घर को त्याग दिया था और घर त्याग करने के बाद पूरे भारत में साधुओं की भांति घूमते रहते थे। इस दौरान नीम करोली बाबा को हांडी वाले बाबा, तिनकोनिया वाले बाबा और तिलैया वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। बाबा एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास ट्रेन की टिकट ही नहीं थी और ऐसे में जब टिकट चेक करने वाला आया तो उसने देखा कि बाबा के पास ट्रेन का टिकट ही नहीं है। उसने बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया और जैसे ही बाबा को ट्रेन से नीचे उतारा, वह ट्रेन बंद हो गई। ट्रेन से उतारने के बाद बाबा उसी जगह पर पालती मारकर बैठ गए। बाबा को ट्रेन से उतार जाने के बाद मानो ट्रेन ने काम करना ही बंद कर दिया और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने इंजीनियर और ऑफिशियल्स को बुलाया। उन्होंने भी लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन में कोई खामी ना होने के बावजूद ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने एक ट्रेन से एक संत को नीचे उतार दिया था। जब उन्होंने देखा कि वह संत वहीं पर बैठा हुआ है, तब उन्होंने उस संत को वापस ट्रेन में चढ़ने की प्रार्थना की, लेकिन नीम करोली बाबा ने मना कर दिया। नीम करोली बाबा नया प्रस्ताव रखा कि अगर आप इस जगह से एक स्टेशन बनाए थे, तब मैं ट्रेन में चढ़ सकता हूँ। रेलवे अधिकारियों ने बाबा की बात मान ली और उस जगह पर नीम करीला मुकेश रेलवे स्टेशन बना दिया। सबसे हमारे बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल में सन 1961 में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का सपना नीम करोली बाबा ने 1942 में देखा था और इस सपने के अनुसार उन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मार्ग पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। आज यह मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और इस मंदिर में सिर्फ देशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग माथा टेकने आते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का यह कैंची धाम आज बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल और मंदिर बन गया है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर इस मंदिर में नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं और यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति की रोजगार में समस्या हो, उसके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक मानसिक समस्या होती है,
उसकी समस्या कैंची धाम मंदिर में आने से दूर हो जाती है। दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स खुद भी इस मंदिर में आ चुके हैं और फेसबुक के संस्थापक भी। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा के भक्त नीम करोली बाबा को स्वयं हनुमान जी मानते थे। एक विदेशी लेखक रिचर्ड अल्प्राड ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में नीम करोली बाबा के चमत्कारों का वर्णन किया है। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन आज भी लोगों की मान्यता है कि नीम करोली बाबा आज भी उनकी हर समस्या को दूर करते हैं।